नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा 20 मॉड्यूल 7 विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन की आकलन प्रश्नोत्तरी देखेंगे। साथियों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे और 14 क्वेश्चन सही होने पर ही सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल रेनबो एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? इसका राइट आंसर है विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। इसका राइट आंसर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका राइट आंसर है लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है? इसका राइट आंसर है सभी जेंडर पुरुष, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है इसका अर्थ कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभीष्ट पाठों का मूल्य और मानकों को पढ़ाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालय में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? इसका राइट आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समावेशन का अर्थ है? इसका राइट आंसर है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंचने के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने। इसका राइट आंसर है जेंडर रूढ़ियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? इसका राइट आंसर है सौर तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किस प्रकार के विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े हुए विचार, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक इस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थल निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनको अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? इसका राइट आंसर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है अध्ययन सामग्रियां जो भी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां, इसका राइट आंसर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा सोच व्यवहार किशोरों के उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? इसका राइट आंसर है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है? इसका राइट आंसर है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जेंडर का अर्थ है? इसका राइट आंसर है एक सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य डैश तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका राइट आंसर है पितृ सत्तात्मकता और मातृ सत्तात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों के गृह कार्य को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है? इसका राइट आंसर है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका राइट आंसर है लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशों में उत्कृष्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? इसका राइट आंसर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक हो सकता है? इसका राइट आंसर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों को सकारात्मक और सम्मान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? इसका राइट आंसर कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? इसका राइट आंसर है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के कार्यक्रम में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पटचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं हो बनता? इसका राइट आंसर है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जा सकता? इसका राइट आंसर है विद्यालय में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है? इसका राइट आंसर है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर विभाजन डैश है? इसका राइट आंसर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? इसका राइट आंसर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसका राइट आंसर है सभी जेंडरों को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है अध्ययन सामग्रियों जो सभी जेंडर की विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है जेंडर उदासीन भाषा का उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययन को सुनिश्चित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर संवेदी पठचर्या मांग करती है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।